दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे संकट मोचन आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हनुमान जी का जन्मोत्सव हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा और भक्ति में लीन रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन और भक्तों के संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद पाकर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। हनुमान चालीसा, जो हनुमान जी की महिमा का गान करती है, पूजा में अहम स्थान रखता है। इस चालीसा में एक ऐसी चौपाई है जिस चौपाई को यदि आप इस विधि से, इस तरीके से यदि हनुमान जन्मोत्सव पर यदि आप करते हैं तो आपको जो है इस शक्तिशाली और प्रभावशाली चौपाई का आपके जीवन में असर होगा, या आप जिस कामना को लेकर के इस चौपाई का पाठ करते हैं वो आपको जो है आपकी कामना, आपकी इच्छा बजरंगबली जरूर पूरा करेंगे। तो आइए जानते हैं उस खास चौपाई के बारे में कि वो खास चौपाई कौन सी है, कैसे उसका पाठ करना है, कितना उसका पाठ करना है, और साथ में ही ये भी जानते हैं कि इस दिन जब आप इस चौपाई का पाठ करें तो आप जो दीपक जलाएं वो किस बत्ती का दीपक आपको जलाना है, कैसी बत्ती आपको बनानी है, जिससे कि आपकी जो है प्रार्थना है, आपकी विनती है, आपकी पूजा है, वो हनुमान जी तक शीघ्र पहुंच सके। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बल, साहस और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी का जीवन संघर्ष, तप और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यही कारण है कि जब भी जीवन में कोई संकट आता है या जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो हनुमान जी से प्रार्थना करता है। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करने में तत्पर रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसका कारण है क्योंकि इसमें भगवान हनुमान के 40 प्रमुख गुणों और उनके कृत्यों का उल्लेख है। लेकिन हनुमान चालीसा में एक ऐसी चौपाई है जो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है, और यदि आप उस चौपाई का इस विधि से जो है पाठ करते हैं तो उसका आपको जो है बहुत अधिक और बहुत शीघ्र आपका उसका फल मिलेगा, और जिस कामना से आप वो पाठ करते हैं वो आपकी कामना अतिशीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, हनुमान जी की इस शक्तिशाली चौपाई का पाठ करने से न सिर्फ जो है आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे, आर्थिक कष्ट दूर होंगे, जो है मानसिक आपको शांति प्राप्त होगी। यदि आप नियमित रूप से इस चौपाई का जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बच सकेंगे। हनुमान जी की इस चौपाई का जाप आप जो है 11, 21, 51 या 108 बार आप कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, विशेष रूप से यदि ये जाप आप मंगलवार के दिन किया जाए, या आप जो है शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो है आप इस जाप का शुरू करें और प्रतिदिन इस जाप को करें। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो इसका प्रभाव जो है और भी अधिक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो है निरोगी काया, स्वस्थ रहना, धन का होना, आर्थिक रूप से संपन्नता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। हनुमान जी की पूजा और उनकी इस चौपाई का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के से जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ये चौपाई रोगों को नष्ट करती है और व्यक्ति को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करती है। इस चौपाई का पाठ कैसे करना है ये भी हम जान लेते हैं। हनुमान जी की इस चौपाई का जाप करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि शाम को भी इसका जाप किया जा सकता है। जाप से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर बैठें। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपको दीपक जलाना है, किस तेल का दीपक जलाना है और कैसी बत्ती उसमें लगानी है। जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा बनाए रखें। इस जाप से न सिर्फ शरीर में ऊर्जा का संचार होता है बल्कि मन भी शांत होता है और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, वो ये जो विशेष चौपाई की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस
के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो चौपाई जो है आप हमेशा पढ़ते भी होंगे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पढ़ते भी होंगे। चौपाई है, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का अर्थ है कि जो कोई भी हनुमान जी के नाम का जाप करता है उसकी सभी बीमारियां और कष्ट दूर होते हैं। ये चौपाई विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए जानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम सुबह और शाम नियमित रूप से लेता है तो हनुमान जी उनकी सभी बीमारियों को और शारीरिक कष्टों को दूर कर देते हैं। अब इस जो है चौपाई का जब हम पाठ करते हैं तो हमको किस तेल का दीपक जलाना है, किस बत्ती हमको कैसी लगानी है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि हम सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ बजरंग बली को याद करते हैं तो हमारे जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मन की बात जल्दी पूरी हो जाए तो हनुमान जयंती पर आप जो है जब इस चौपाई का पाठ करें तो ये खास विशेष बत्ती का दीपक जरूर जलाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बत्ती कौन सी है। दोस्तों, ये बत्ती है कलावा की। और इसकी बत्ती क्यों जलाई जाती है जो है इसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कलावा वो लाल रंग का धागा होता है जो आमतौर पर मंदिरों में पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है, या हमारे घर में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो आचार्य हमारे हाथ में रक्षा सूत्र जो है ये बांधते हैं। इस धागे को बहुत पवित्र माना जाता है। जब इसी कलावे से हम बत्ती बनाकर दीपक जलाते हैं तो ये बत्ती भगवान हनुमान जी तक आपकी प्रार्थना को जो है सीधे पहुंचा देती है। तो इस बत्ती का आपको दीपक जलाना है और बत्ती आप सवा बीते का जो है आप कलावा नाप लें, उसको मोड़ के जो है हाथ से वो करके ऐठन लगा के जो है आप गंगा जल हाथ में लगा लें थोड़ा सा, या घी लगा लें। इस तरह से बत्ती का रूप उसको बना दे दे जो है, और उसको जो है बत्ती बना करके और आप उसको जलाएं जो है। अब जलाने का सही तरीका क्या है, कौन सा हमको इसमें तेल डालना है, तो आप इसके लिए सरसों का तेल या चमेली का तेल डाल सकते हैं। दोनों तेल हनुमान जी को बहुत ही पसंद है जो है। प्रदोष काल में जो है हनुमान जयंती के दिन जो है शाम को सूरज ढलने के बाद यानी प्रदोष काल में इस उपाय को आप यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो है बत्ती बनाने के बाद अपनी जब आप बत्ती बना रहे हो उस समय आप जो है हनुमान जी का जाप करते हुए अपने मन की इच्छा जरूर बोलते रहें जो है। और दीपक में आपको जो है सरसों का तेल या चमेली का तेल जो है कोई भी एक तेल आप डाल सकते हैं जो भी सरलता से आपको उपलब्ध हो जाए, लेकिन शुद्ध साफ हो। ये नहीं कि आप उसी से खाना बना रहे हैं घर में और उसी तेल को आप दीपक में जला दिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखकर ही जलाएं। अगर हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण की ओर मुख किए हो तो ये और भी शुभ शुभ हुआ है जो है। दीपक जलाने के बाद आप जो इस चौपाई का पाठ करें जो है, इससे आपके जीवन के संपूर्ण संकट दूर होंगे, आपका मन शांत होगा और ध्यान एकाग्र रहेगा। अब आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय कोई गलत विचार मन में आप न लाएं, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रखें। अगर आपके पास कलावा नया ना हो तो मंदिर से लिया हुआ शुद्ध कलावा ही इस्तेमाल करें। अगर उस कलावे से आपने पहले यूज किया हुआ है किसी भी पूजा पाठ में तो आप उससे बत्ती को न बनाएं जो है। इससे ये ऐसा उपाय है जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है जो है। धन संबंधी परेशानी से लोगों को राहत मिली है, पुराने से पुराना रोग ठीक हुआ है जो है। रुका हुआ काम, यदि कोई बहुत दिनों से कोई काम रुका हुआ है या किसी काम में अड़चन आ रही है तो वो सारी चीज काम बन गया है, अड़चनें दूर हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय से आत्मविश्वास और आस्था दोनों मजबूत होती है। भगवान हनुमान सिर्फ शक्ति के देवता नहीं है, वो अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी समस्या को समझने वाले देव हैं। अगर आपने सच्चे दिल से दीपक जलाया है जो है और इस चौपाई का आपने जाप किया हुआ है, उनकी पूजा की हुई है, तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय बजरंगबली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।